और इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हिमाचल सरकार ने दायर की एसएलपी और इस पे जो खबर है, हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस को हटाने के आदेश दिए हैं। और अब यह खबर है कि कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, यानी हिमाचल प्रदेश की सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सीपीएस के मामले पर। सीपीएस मामले पर हिमाचल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हिमाचल सरकार ने। दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को इस में चुनौती दी गई है और हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस वाले मामले पर जो फैसला सुनाया था उस पर उन्होंने सीपीएस को हटाने के आदेश दिए हैं। तो हिमाचल की जो हाईकोर्ट है उसने सीपीएस को हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही उनको जितनी सुविधाएं दी गई थी किसी मंत्री के बराबर की, वो तमाम सुविधाओं को भी हटाने के आदेश दिए हैं। तो अब इस मामले पर जब फैसला आ चुका है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है हिमाचल हाईकोर्ट के इस फैसले को। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से। सीपीएस मामले पर हिमाचल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। हिमाचल सरकार ने दायर की एसएलपी और हिमाचल हाई कोर्ट ने सीपीएस यानी चीफ पार्लियामेंटेरियन सेक्रेटरी को हटाने के दिए आदेश। कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र फोन लाइन पर। राजेंद्र, हमें बताएं कि क्या ये लग रहा था जब ये हाईकोर्ट का फैसला आया था तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे फिर इस पर कुछ विचार करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो क्या अब ये बिल्कुल पक्की बात है पूरी तौर पर कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस मामले को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल विशाल, हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसके साथ ही भाजपा की तरफ से भी बराबर का कदम उठाया गया है। भाजपा की तरफ से भी कैविएट फाइल की गई है। सतपाल सत्ती सहित जो 12 अन्य विधायक हैं, 11 अन्य विधायक हैं, उन्होंने भी कैविएट फाइल की है ताकि जब सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए उससे पहले भाजपा का पक्ष भी साथ में सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, ताकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे सके। तो बड़ी खबर हम कह सकते हैं अभी तक की कि हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जैसा कि एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश के जो सरकार के हैं उनकी तरफ से जब हिमाचल हाई कोर्ट से फैसला आया था 6 सीपीएस को हटाने का, तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई थी कि हमारे पास रास्ता है और हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, तमाम विधायकों से बात करेंगे। और वही हुआ, हिमाचल सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी उन्होंने दायर की है और साथ ही भाजपा की तरफ से भी कैविएट फाइल की गई है ताकि जब ये पूरा मामला सुना जाए, जब मामला लिस्टेड हो, तो उस वक्त भाजपा का पक्ष भी उस पूरे मैटर पर सुना जाए। विशाल, तो बड़ी खबर अभी तक की है। हिमाचल हाईकोर्ट ने बुधवार को जब 6 सीपीएस की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश दिए थे, तो और इसको असंवैधानिक दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया था। और क्योंकि जो 2006 का एक्ट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, उसके तहत इन सीपीएस की नियुक्ति की गई थी और हिमाचल हाई कोर्ट ने इसी एक्ट को निरस्त कर दिया था। इस एक्ट को निरस्त करने की बात को लेकर ही अब हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और जो आदेश दिए गए थे हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से, वो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने की बात कही गई थी। जिसके बाद हमने देखा कि लगातार नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी हुई और हाई कोर्ट में ये तमाम चीजें फाइल भी की गई। सीपीएस से गाड़ियां ली गई, सभी 6 के 6 सीपीएस से। इसके अलावा ऑफिस खाली करवाए गए, स्टाफ जो अलॉट किया गया था वो स्टाफ भी वापस बुला लिया गया था। तो बड़ी हलचल हिमाचल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में हुई थी। अब उसके बाद अब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है और वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी कैविएट फाइल की गई है इस पूरे मामले के ऊपर। अब दिलचस्प होगा देखना कि क्या रुख सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मैटर के ऊपर रहता है, कब इसकी सुनवाई होती है। और उसके बाद क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से एक अन्य आदेश दिया गया है जिसमें जो 1971 का सेक्शन 3 था उसको भी अप्रभावी हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया था। और उसके बाद फिर खतरा मंडाने लगा था सीपीएस की जो विधानसभा की सदस्यता है उसके ऊपर, क्योंकि भाजपा फिर आगे का कदम उठा सकती है अभी भी राज्यपाल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कदम उठाता है, क्या फैसला सुनाता है। चूंकि बीजेपी की तरफ से भी कैविएट दाखिल की गई है, ये भी एक अहम है इस मामले में। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए।